अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आपको भी जो है वो ज़िंदगी में कभी न कभी कहीं न कहीं पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्कैन करने की ज़रूरत पेश आती है। बाज़ औक़ात कहीं पर जो है वो आपने कोई अपना जो है वो आईडी कार्ड वग़ैरह स्कैन करना होता है या कभी जो अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्कैन करना होता है। किसी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर अक्सर जो है वो ऑनलाइन आपसे स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो है वो माँगे जाते हैं। तो उसके लिए जो है वो आप फिर कहीं जो है वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर स्कैनर की सहूलत मौजूद होती है। वहाँ पर जब आप स्कैनर वाले के पास जाते हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैन करवाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, उसके अच्छे खासे आपको जो है वो पैसे भी अदा करने पड़ते हैं। और अगर जो है वो आपको कभी ज़रूरत पेश आए कि तकरीबन जो है वो 80-100 या इससे भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने स्कैन करना है, तो अगर आप वो स्कैन करवाने के लिए स्कैनर वाले के पास जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए आपको एक अच्छी खासी जो है वो अमाउंट पे करना पड़ेगी। तो मैं आज आपको इस वीडियो में जो है वो एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप चाहे जितने मर्ज़ी जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्कैन करें, उनको पीडीएफ फ़ाइल में कन्वर्ट करें, कहीं पर भेजना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो भी आप जो है वो भिजवा सकते हैं। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों वो आप बड़ी आसानी के साथ जस्ट अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए और अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को इस्तेमाल करते हुए उनको स्कैन भी कर सकते हैं और वो स्कैन्ड कॉपी जो है वो आप कहीं पर भिजवा भी सकते हैं। इसके जो है वो आप इसमें अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी स्कैन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जी जो हमारा डॉक्यूमेंट है, आईडी कार्ड है या हमारा कोई एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट है या कोई बिल्स वगैरह हैं, तो वो भी जो है वो ईज़िली आपके जो है वो स्कैन हो जाएँगे। चाहे आप उसको कलर जो है वो स्कैन करना चाहते हैं या आप उनको ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो स्कैन करना चाहते हैं, तो दोनों ही तरीकों के साथ जो है वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन हो जाएँगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, मगर उससे पहले मेरा नाम है इमरान हुसैन और मैं आपके लिए टैक्स से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक आपके अपने से यूट्यूब चैनल ओटीपी टैग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को जो है वो लाइक भी कर दें। और आपका अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल है या आप अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। आपने अपने मोबाइल का जो है प्ले स्टोर ऑन कर लेना है, वहाँ पर जो आकर जो है ना सर्च वाला ऑप्शन है, वहाँ पर आपने जो है वो जस्ट कैम स्कैनर लेना है। ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने कोई तस्वीर है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। मैं चूँकि ये आपके सामने जस्ट एक एज ए सैंपल ये मेरे पास एक कोई बिल किसी का आया पड़ा हुआ है, तो मैं उसको जो है वो आपको स्कैन करके दिखाऊँगा। आपने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, उसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफ़ेस आ जाएगा। आपने अच्छी तरह से ये जो कॉर्नर्स हैं ना, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। ये तकरीबन आपको 8 जो है वो डॉट्स मिलेंगे। उन 8 डॉट्स की मदद से आपने जो है वो इसको अच्छी तरह से कर लेना है। इसको आप रोटेट करके लेफ़्ट राइट वो भी देख सकते हैं। तो ये सारा जो है वो आपने एक बार ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको चेक करके इसको अच्छी तरह से जो है वो जितना एक आप उसको स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है? यानी ये बिल्कुल एक जो है वो डॉक्यूमेंट्स की तरह जो है वो मैंने ये उसको जो है वो कर लेना है। ये जो अभी ये जो बिल है इसकी मैं चूँकि वो अपर जो साइड है, इसको चूँकि स्कैन करना चाहते हैं तो उसके अपर साइड मैंने हटा देनी है। इसको आप ज़ूम करके जो है वो अच्छी तरह इसके जो कॉर्नर वगैरह हैं उनको जो है वो अपनी अच्छी तरह से करके इसको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपके सामने इसको एज़ अ स्कैन करके जो है वो आपको इसकी कॉपी दे देगा। अब ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है वो कितना खूबसूरत जो है वो इसने आपको जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके दे दिया है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट ये स्कैन हो जाएगा उसके बाद जो है आप इस जो है वो इमेज को कहीं पर जो है वो सेंड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? यानी इसको आप पीडीएफ में या जेपीजी जेपीईजी या किसी भी फ़ाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? आप इस जो है वो डॉक्यूमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं। तो ये नीचे जो है वो आपको बटन दिए हुए हैं, उसके साथ जो है वो आप उसको कर सकते हैं। इसमें मज़ीद आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर मोर वाले बटन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफ़ेस आ जाएगा इस ऐप का। तो इसको आपने देख लेना है, यहाँ पर आप इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी भी जितनी भी यानी जो फ़ॉर्मेट्स हैं, उन सभी फ़ॉर्मेट्स में आप इसको कर सकते हैं। आपने प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो देखें यहाँ पर इसने जो है वो एक ब्लैक एंड व्हाइट
इसकी जो है वो कर दी है, तो आपने यहाँ पर आकर इसको ब्लैक एंड वाइट की जगह आपके ऊपर जो है वो इसको कलर कर देना है। ठीक है ना, यहाँ इसने जो है वो डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट इसको सर्च किया हुआ है, तो आपने जो है वो उसको कलर कर देना है। यहाँ पर इसके जो पेज साइज़ है वो आपने लेटर रहने देना है, या A4 भी आप उसको रहने दे सकते हैं। वो आप अपनी हिसाब से उसको कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने जो है वो कलर्ड उसका जो प्रिंट है वो हमें फ़राहम कर दिया है। तो आपने सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर उसने आपने अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे देना है। डॉक्यूमेंट का नाम देंगे तो वो आपके जो गैलरी है या आपके जो मेमोरी है मोबाइल की, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आपका इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका जो है वो आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।